अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर। और आगाज करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का, जो कि यूएसए का विजिट वीजे के ऊपर है, क्योंकि अभी काफी लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं और 2023 में नई अपडेट्स के साथ और अपॉइंटमेंट का जो इशू 2022 में भी रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि 2023 में ये इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी 2023 में वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि बाद में अपॉइंटमेंट को हम रीशेड्यूल कर लेंगे ताकि 2023 की 2-4-5 महीने बाद की हमारी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि B1 B2 वीजा हासिल करने के लिए जो मेन अहम चीज होती है वो होता है DS-160 फॉर्म। उसको फिल कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती हैं और किस तरीके से फीस जमा करवानी है और अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, मुकम्मल तफसील से आज को आपको बताया जाएगा कि इस यूएसए का B1 B2 कैटेगरी का जो वीजा है किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या तरीकेकार है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की डिटेल की तरफ। डिटेल में जाने से पहले नए आने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो डिटेल कुछ इस तरीके से है कि यूएसए का वाहिद वो कंट्री है जिसमें ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है और ना ही आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत है, बल्कि ये DS-160 फॉर्म जो है इसी में सब कुछ आ जाता है। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप इसको फिल कर लेते हैं बकायदा समय के, इसमें आपने पहली बात तो यह है कि कोई चीज झूठ, रॉन्ग या फिर फेक नहीं लगानी या फेक नहीं बतानी, सब चीजें आपने जेन्युइन बतानी है। जो है इसमें आपसे आपके मतलब बिजनेस, कारोबार, जॉब के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि आप इससे पहले किसी कंट्री में ट्रेवल कर चुके हो या नहीं, और यह भी पूछा जाएगा कि इससे पहले आपने अमेरिका का वीजा अप्लाई किया है या नहीं, अगर किया है तो लगा है या नहीं, रिजेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, इसके बाद यह भी पूछा जाएगा कि किस किस कंट्री का आप इससे पहले वीजा अप्लाई कर चुके हो और आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है, तो आपने इन सब चीजों में झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो इसके बाद आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली की सारी वो डिटेल दी जाएगी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उसमें उस हिसाब से अपना परफॉर्म फिल करेंगे। जिन लोगों के यूएसए में कोई रिलेटिव वगैरह हैं तो वो भी पूछा जाएगा कि आपका कोई वहां पे रिलेटिव है तो आपने वो भी बता देना है। आपसे आपकी होटल बुकिंग का या वहां किस जगह आपने रहना है उसका एड्रेस पूछा जाएगा, वो आपके पास बुकिंग वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद आपसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाएगी, आप अपने बिजनेस के बारे में यह भी पूछा जाएगा कि मंथली आप कितना कमाते हैं। आपने वही फिगर इसमें देना है जो आपने अपनी टैक्स रिटर्न वगैरह में दिया होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने कितने दिन के लिए आना है, आपने एक ट्रैवल प्लान दे देना है। और आपसे पूछा जाएगा कि किस किस सिटी में आपने जाना है, चाहे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जो भी आप जहां घूमना फिरना चाहते हैं वो आप उसका नाम जो है तरतीब से दे देंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारा फॉर्म आपने मुकम्मल इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, आपका सारा वीजा जो है वो आपका इस DS-160 फॉर्म पर है। अगर ये आपने सही तरीके से अपलोड कर दिया, साथ साथ आप ये भी बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है और हर हिस्सा आपने फिल करने के बाद इसको सेव करते जाना है। वहां ऑप्शन सेव का होता है, सेव करने के बाद आप किसी भी जगह उसको छोड़ सकते हैं, आपको समय नहीं लग रही किसी से पूछने के लिए तो सेव किया होगा। तो वहां पे आपको जब आप फॉर्म शुरू करेंगे फिल करने, आपको एक खास सीक्रेट नंबर दिया जाएगा, बार कोड दिया जाएगा, वो आपने याद रखना है, कहीं सेव कर लेना है। जब कभी भी आप ऑनलाइन उस फॉर्म को दोबारा कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो नंबर देंगे। एक सीक्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शुरू में, वो आपको पता होना चाहिए आपने क्या दिया था, वो देना होगा। उसके बाद जब ये फॉर्म फिल हो जाता है तो फॉर्म फिल करने के बाद आपने चलान फॉर्म निकालना होता है फीस जमा करवाने के लिए, वो भी वही वेबसाइट पे ही दिया होगा। मैं साथ साथ आपको वो वेबसाइट के स्क्रीनशॉट देता जाऊंगा जहां पे आपने फीस जमा करवानी है या जिस तरीके से वो फॉर्म डाउनलोड करना है, तो उसकी शॉर्ट स्क्रीन में आपको देता जाऊंगा। साथ ही साथ इसमें जब आपने वो बैंक वाली निकाल लेंगे, ठीक है, बैंक का चलान फॉर्म निकाल के उसको फिल करके, इसकी फीस तकरीबन आजकल कोई बन रही है पाकिस्तानी 38 से 39 हजार रुपया। ठीक है, 38 से 39 हजार के दरमियान बनती है। वो आपने चलान फॉर्म फिल करके बैंक में यूबीएल में जमा करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर वो
अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए वही सीक्रेट कोड जो आपको मैंने बताया था वो दोबारा देना होगा, सीक्रेट आंसर देना होगा, तो आप फिर वहां से शुरू हो जाएंगे। आपने उसको अपलोड करना है और इसके साथ ही साथ आपके पास आपकी पासपोर्ट की आपकी फोटो, ठीक है, वो आपने उसको स्कैन करवा के करना है। जो आपकी फोटोज होंगी वो आपने फोटोशॉप वाले के पास जाना, उसको बताना है कि यूएसए के लिए चाहिए, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है, एज इट इज होगी आपकी तस्वीर, तो वो आपकी अपलोड होगी, ठीक है। आपका चालान फॉर्म जो है आपने एम्बेसी में जो फीस वाला है वो जमा करवा दिया होगा, ठीक है, बैंक में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने वाले आप ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे फिर वही सीक्रेट कोड जो आपने पहले से सेव किया होगा वो देना होगा, सीक्रेट आंसर देना होगा, तो आपकी फाइल फिर चालू हो जाएगी। फिर आपके पास 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, इवन के साल साल बाद की भी अपॉइंटमेंट की डेट आती है, तो आपने बुक कर लेनी है। तो बुक करने के बाद अगर तो आप कर सकते हो तो रीशेड्यूल करने के आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप कभी भी 3 बार उस बुकिंग को रीशेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है, या फिर आप किसी कंसल्टेंट को कह के वो अपनी एक मखसूस फीस लेगा तो आपको रीशेड्यूल कर देगा। तो इस सारी वीडियो का कुल हासिल ये है कि अगर आपने DS 160 फॉर्म जो है सही तरीके से फिलअप कर लिया तो उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू बेसिकल 3 से 4-5 मिनट में होता है और 3-4 मिनट में आपसे हेलो हाय आपके बिजनेस के बारे में और नॉर्मल बातचीत में वो अंदाजा कर लेते हैं कि आपको वीजा देना है या नहीं। फॉर्म तो ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका होता है, उन्होंने पढ़ लिया होता है। उसके बाद आपकी अपीयरेंस जो है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अच्छी अपीयरेंस, अच्छी लुक के साथ जाए, वेल ड्रेस होके जाए। तो 3 से 4 मिनट के इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू, आपसे चीजों के बारे में पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, पर्पज ऑफ विजिट क्या है, किस जगह आप जाएंगे, या वहां पे कोई आपका रिलेटिव है, या आपका क्या बिजनेस है, या सोर्स ऑफ इनकम कितनी है। तो यही चीजें पूछी जाती हैं और इसमें आपको आसानी से अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब दे दिए तो वीजा आपको मिल जाएगा। तो ये थी मुकम्मल आज आपको यूएसए B1 B2 वीजा रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि 2023 में काफी लोगों ने पहले ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स ली हुई थी, तो वो अभी वीजा जाएंगे अपनी अपॉइंटमेंट्स वाले दिन। और बाकी जिन लोगों ने नहीं भी ली और जाना चाह रहे हैं वो जरूर अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट अभी से बुक करना शुरू कर दें, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको ये सारा फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। तो मजीद अगर आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो आप किसी भी कंसल्टेंट से या हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, तो हम भी आपको वो फॉर्म फिल करके दे सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के साथ। मजीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।